कहानी की शुरुआत बेयर नाम के लड़के से होती है। वो एक लड़की के सामने प्रपोज करने की रिहर्सल कर रहा था, जिसमें उसने रोमांटिक लाइनें बोलने की पूरी कोशिश की। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड इयान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, भाई ये बिल्कुल बेकार है। प्रपोज करते वक्त कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ऐसे रोना नहीं होता। अब पता चला तू कितने पानी में है। वो उसे आइडिया देता है कि वो फ्लर्ट कर सकता है, जिससे बात कुछ आगे बढ़े, जैसे कैसी हो फ्रीकी निक्की। असल में बेयर अपनी दोस्त निक्की से एक तरफा प्यार करता है, लेकिन उसमें कभी सामने जाकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बेयर कहता है कि क्यों ना वो आज रात की पार्टी के वक्त निक्की को प्रपोज करने की कोशिश करे, लेकिन इयान साफ मना कर देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, हफ्ते में हमें बस एक दिन एंजॉय करने को मिलता है, आज का दिन मैं खराब नहीं होने दूंगा। वैसे भी तू उसके साथ काम करता है, तेरे पास वक्त ही वक्त है, कोई सही समय देखकर बोल देना। इसके बाद बेयर अपने घर आता है, जहां उसकी पालतू बिल्ली ने घर में रखी नानी की बची हुई हाई डोज पेन किलर दवाइयां खा ली थी, जिसके कारण उस बिल्ली की मौत हो जाती है। वो दवाइयां बेयर की नानी की थीं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बेयर भी निक्की से अपने दिल की बात न बोल पाने के दुख और दर्द को कम करने के लिए उन्हीं बची हुई दवाइयों से नशा करता था। अपनी बिल्ली की इस तरह अचानक हुई मौत पर बेयर घर में अकेला बैठा फूट फूट कर रोता है। वो इंस्टाग्राम पर अपनी क्रश निक्की की तस्वीरें देख रहा होता है, तभी फोन की घंटी बजती है। कॉल निक्की का ही था। निक्की कैजुअली कहती है, यार बेयर, तुमने आज छुट्टी ले ली, तुम तो बहुत लकी हो, आज म्यूजिक स्टोर में बहुत काम था। निक्की उसे आज रात की पार्टी में आने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे कुछ जरूरी बात शेयर करना चाहती है। बेयर अपनी दिमागी उलझन की वजह से पहले तो पार्टी में आने से मना कर देता है, लेकिन तभी निक्की फोन पर ही वो जरूरी बात बता देती है। वो कहती है कि वो इस म्यूजिक स्टोर का काम छोड़ रही है। ये सुनते ही बेयर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वे दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे। निक्की को खोने के डर से बेयर तुरंत रात की पार्टी में आने के लिए मान जाता है। बातों बातों में निक्की बताती है कि उसका पसंदीदा क्रिस्टल नेकलेस अभी अभी नाले में गिरकर खो गया है। पार्टी में जाने से पहले बेयर निक्की के लिए एक नया नेकलेस खरीदने के लिए एक पुरानी गिफ्ट शॉप में जाता है, लेकिन वहां रखे नेकलेस कुछ खास नहीं थे और बेयर को लगता है कि निक्की इन्हें शायद ही पसंद करेगी। तभी अचानक उसकी नजर काउंटर पर रखे एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर लिखा था वन विश विलो। ये एक जादुई टॉय था, जिसे बीच से तोड़कर कोई भी एक विश मांगी जा सकती थी। शॉपकीपर कहती है, ये प्रोडक्ट आजकल काफी बिक रहा है, लेकिन इसे ले जा रहे हो तो बाद में वापस आकर यहाँ रोना धोना मत मचाना। बेयर हैरान होकर पूछता है, क्यों, क्या ये नकली है और काम नहीं करता, या फिर इसके काम करने का कोई गलत असर होता है? शॉपकीपर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। खैर, बेयर इन बातों को मजाक में टाल लेता है और निक्की को गिफ्ट देने के लिए उस वन विश विलो को खरीद लेता है। रात को पार्टी के माहौल में चारों दोस्त बेयर, निक्की, इयान और सारा मिलकर ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे। इसी बीच इयान चुपके से बेयर को इशारा करता है कि ये सही मौका है, निक्की को अपने दिल की बात कह दे। लेकिन बेयर घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए मना कर देता है। जब निक्की क्लब में अपने लिए शराब ऑर्डर करती है तो वो बेयर का मजाक उड़ाती है, क्योंकि बेयर शराब नहीं बल्कि एक सिंपल नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल मांग रहा था। पार्टी के दौरान बेयर और निक्की आपस में काफी खुलकर बात करते हैं, लेकिन उनकी बातचीत सिर्फ एक गहरी दोस्ती की हद तक ही सीमित थी। वो कई बार निक्की से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, पर कभी शोर तो कभी किसी न किसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और बात अधूरी रह जाती है। तभी बेयर अपनी दूसरी अच्छी दोस्त सारा को अकेले में बताता है कि उसकी पालतू बिल्ली सैंडी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सारा को बहुत दुख होता है और वो बेयर को संभालती है, क्योंकि वो बेयर के सीधेपन और उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब चारों दोस्त क्लब से बाहर निकलते हैं तो काफी थके हुए थे। सारा कहती है, यार मैं बहुत थक चुकी हूँ और बस अब सोना चाहती हूँ, कोई मुझे घर ड्रॉप कर दो। इयान और निक्की अभी आफ्टर पार्टी के लिए किसी और जगह जाना चाहते थे। इस बीच एक बेहतरीन मौका पाकर बेयर तुरंत कहता है, सारा मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मेरा भी आगे जाने का कोई मूड नहीं है। निक्की खुश होती है कि चलो अच्छा हुआ वो घर जा सकेगी। बेयर के पास एक अच्छा मौका होने वाला था कि वो निक्की को दिल की बात खुलकर बता सके।
रास्ते में निक्की उसकी बिल्ली सैंडी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहती है कि उसे सुनकर बहुत बुरा लगा। बेयर बातों का रुख मोड़ते हुए पूछता है, हम दोनों म्यूजिक स्टोर में साथ काम करते थे, सब कुछ सही तो चल रहा था, फिर तुम अचानक ये काम क्यों छोड़ रही हो? तब निक्की बताती है कि वो असल में एक राइटर बनना चाहती है और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ अलग करना चाहती है। बातचीत के दौरान बेयर कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। हाँ, वही वन विश विलो जादुई टॉय। बातें करते करते वे दोनों निक्की के घर के सामने पहुंच जाते हैं। इसी दौरान निक्की अपनी दोस्त सारा का जिक्र करती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें पता है बेयर, सारा पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है। उसे देखकर साफ लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। लेकिन बेयर कहता है कि उसका पता नहीं, लेकिन वो तो सारा को सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है और उन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद जब निक्की गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगती है तो बेयर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके अंदर अपने दिल की बात बोलने की बहुत छटपटाहट थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बस इतना ही कह पाता है, गुड नाइट फ्रीकी निकी। बेयर की ये फ्लर्टिंग सुनकर निकी थोड़े गंभीर अंदाज में सीधे पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो बेयर? अगर पसंद करते हो तो अभी साफ साफ बता दो। निकी का सीधा सवाल सुनकर बेयर पूरी तरह हड़बड़ा गया और वो डर के मारे अपनी हिचकिचाहट में झूठ बोल देता है, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से हम दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनते ही निकी गुड नाइट कहकर अंदर चली जाती है, लेकिन गाड़ी में अकेले बैठे बेयर को अपने आप पर भयानक गुस्सा आता है कि उसने इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी ऐसा क्यों कह दिया। उसे अपनी कायरता पर बेहद पछतावा हो रहा था। वो अब उस वन विश बिलॉक्सी वाले जादुई टॉय को खुद ट्राई करने का सोचता है। जैसे ही वो उस स्टिक को पकड़ता है, उसमें से एक अजीब सी आवाज बजने लगती है। बेयर अपनी विश मांगते हुए कहता है, निकी फ्रीमैन को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे हो जाए, और वो स्टिक को बीच से तोड़ देता है। वो सोचता है कि शायद इस बकवास खिलौने से कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन सबसे अजीब बात ये हुई कि ठीक इसके तुरंत बाद निकी अपने घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। वो वापस गाड़ी के पास आती है और पूछती है, तुम मुझे कोई गिफ्ट देने वाले थे ना? चूंकि बेयर उस जादुई स्टिक को खुद इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए वो बात छुपाने के लिए बहाने बनाकर वहां से जाने की बात कहता है, लेकिन निकी उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर बुलाने की जिद करने लगती है। हद तो तब हो गई जब निकी अचानक बातों बातों में बेयर की मरी हुई बिल्ली सैंडी के गुजर जाने पर अजीब तरीके से अपना दुख दिखाने लगी। बेयर को यह देखकर काफी अजीब लगा कि जो लड़की अभी अंदर गई थी वो अचानक बाहर आकर उसे घर में क्यों बुला रही है। निकी का बर्ताव लगातार अजीब होता जा रहा था। वो कहती है, चलो अंदर चलें और तुम्हारी मरी हुई बिल्ली के बारे में बातें करें। फिर वो खुद ही चौंक कर बोलती है, पता नहीं मैंने ये अजीब बात क्यों कही। वो बेयर के साथ मजाक मस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका तरीका बेहद अजीब था। जब बेयर घबरा कर कहता है कि वो उसे डरा रही है और अब उसे वापस अपने घर जाना चाहिए, तो ये सुनकर निकी अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए बताती है कि उसके पिता को कैंसर है और वो इस वक्त बहुत गहरे दुख में है। वो चाहती थी कि वो बेयर के घर चले। बेयर का दिल पिघल जाता है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ पाता और उसे अपने घर ले आता है। यहाँ वो निकी को बताता है कि ये घर असल में उसकी नानी का था और उनके गुजर जाने के बाद से वो यहाँ अकेला रहता है। निकी का व्यवहार अब भी बहुत अजीब था। उसे घर की चीजों से ज्यादा घर में बेयर के शरीर की महक पसंद आ रही थी और वो उसे अजीब तरह से सूंघ रही थी। खैर, सोने से पहले वो अपने इस अजीब बर्ताव के लिए बेयर से माफी मांगती है। इसके बाद जैसे ही बेयर अपने कमरे में जाने लगता है, निकी उसे रोक लेती है और अपने पास ही बेड पर साथ सोने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अकेले नींद नहीं आएगी। ये सब देखकर बेयर सोच में पड़ जाता है कि जो लड़की कल तक उसे भाव नहीं देती थी, वो अचानक उसे अपने साथ बेड पर सोने के लिए कह रही है। इसी दौरान निकी बेयर के और करीब आ जाती है और उसे किस भी करने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक भयानक झटका लगता है। निकी किसी गहरी सोच से चौंक कर पीछे की तरफ उछलती है, जैसे उसे कोई बहुत तेज झटका लगा हो। बेयर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत किया या निकी की सिचुएशन का गलत फायदा उठाया, लेकिन निकी तुरंत माफी मांगने लगती है और कहती है, नहीं बेयर, तुमने कुछ नहीं किया, ये मेरी ही गलती थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने अभी अभी कोई खौफनाक साया देख लिया हो और वो कहती है कि ये बस एक नॉर्मल पैनिक अटैक था। निकी लगातार रोए जा रही थी कि वो अपने पिता की बीमारी को लेकर बहुत परेशान है। बेयर उसे संभालता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात को सोते समय बेयर की आंख खुलती है
उसके दिमाग में अब भी वही जादुई खिलौना घूम रहा था। वो चुपके से अपना कंप्यूटर खोलता है और इंटरनेट पर वन विश विलोक के बारे में सर्च करने लगता है कि क्या यह सचमुच काम करता है। कमेंट्स में लोगों के मिले जुले रिएक्शन थे। कुछ लोग इसे असली जादू मानते थे, जबकि ज्यादातर लोग इसे बस एक बकवास खिलौना कह रहे थे। ये देखकर बेयर को तसल्ली होती है कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं है और वो खिलौना नकली है। वो राहत की सांस लेकर सोने चलता है। तभी अचानक अंधेरे में निक्की जाग जाती है और बहुत ही प्यार से उसे दोबारा अपने करीब आकर सोने के लिए कहती है। अगली सुबह जब बेयर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि निकी ने बहुत ही प्यार से उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है। बेयर को ये देखकर अच्छा लगता है, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब किचन में उसकी नजर मरी हुई बिल्ली सैंडी की लाश को वहां फूलों और मोमबत्तियों के बीच सजा देखा। निकी कहती है, मैंने तुम्हारी बिल्ली को श्रद्धांजलि दी है, तुम्हें ये देखकर अच्छा लगेगा। लेकिन बेयर को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अंदर से सिहर जाता है, क्योंकि भला अपनी मरी हुई बिल्ली की लाश को टेबल पर इस तरह देखना किसे अच्छा लगेगा। इसके बाद बेयर चुपचाप अपने काम पर म्यूजिक स्टूडियो चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो तुरंत अपने दोस्त इयान को साइड में ले जाता है और उसे रात की सारी अजीब घटनाएं बताने लगता है। बेयर कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी यकीन न होने जैसा है। वो इयान को बताता है कि निकी कल रात उसके बहुत करीब आ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार या किसी दिमागी उलझन में हो। जब इयान और गहराई से पूछता है तो बेयर साफ साफ कुछ नहीं बता पाता, बस इतना कहता है, यार निकी के पिता को कैंसर है और वो बहुत दुखी थी। ये सुनते ही इयान हैरान होकर हंसने लगता है। क्या निकी को अपने पिता की फिक्र कब से होने लगी, जो उससे दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं और जिनसे वो बात तक नहीं करती? तभी उनकी नजर निक्की पर पड़ती है, जो लगातार बिना पलक झपकाए सिर्फ बेयर की तरफ ही घूर रही थी। बेयर इयान को आगे बताता है, कल रात वो अचानक मेरे करीब आई, फिर बुरी तरह रोने लगी और उसने मुझे किस भी किया। इयान को यह सुनकर सबसे ज्यादा अजीब लगता है कि जब बेयर ने अब तक निक्की को अपने दिल की बात बताई ही नहीं तो वो खुद से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। दोनों दोस्त थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद निक्की ने कल रात कोई हैवी ड्रग्स या नशा कर लिया होगा, जिसके असर के कारण उसने ऐसा पागलों जैसा बर्ताव किया। बेयर भी दिल ही दिल में उम्मीद करता है कि काश इस सब का कारण सिर्फ नशा ही हो, कोई जादुई खिलौना नहीं। काम खत्म होने के बाद जब सब घर लौटने लगते हैं तो निकी कल की तरह बेयर की गाड़ी में बैठने लगती है, लेकिन बेयर तुरंत टोकते हुए कहता है, निकी मैं आज तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा। निकी बात संभालते हुए कैजुअली कहती है, अरे हाँ, मैं तो बस गाड़ी से अपना बैग निकाल रही थी। इसके बाद निकी जाकर इयान और सारा की गाड़ी में बैठ जाती है। बेयर इयान से पूछता है, इयान तुम इसे ड्रॉप कर दोगे ना? इयान हामी भर देता है। सच तो ये था कि बेयर की आज हिम्मत ही नहीं थी कि वो निकी को अपनी गाड़ी में लेकर जाए, क्योंकि कल रात की घटनाओं से वो डरा हुआ था। घर पहुंचने के बाद बेयर के मन में अब भी घबराहट थी। वो फोन पर इयान से रास्ते में निकी के बर्ताव के बारे में पूछता है। इयान कहता है, भाई सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। निकी ने रास्ते में बताया कि वो स्टूडियो में तुम्हें नहीं बल्कि बस कैजुअली हम दोनों को देख रही थी। इयान की ये बात सुनकर बेयर को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो निकी अब नॉर्मल हो चुकी है। तभी अचानक बेयर के घर की घंटी बजती है और सामने निकी खड़ी थी। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर आई थी। वो बेयर से कहती है, बेयर मुझे माफ कर दो, कल अपने पिता के कैंसर की बात से मैं बहुत परेशान थी और मैंने ड्रग्स ले ली थी। कल रात जो भी अजीब हरकतें मैंने की वो सिर्फ उस नशे के कारण थी। बेयर राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे इसी बात का बुरा लग रहा है कि जब तुमने मुझे किस किया तब तुम होश में नहीं थी। मुझे लगा कहीं मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। लेकिन निकी कहती है, नहीं बेयर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। यही तो कह रही हूँ मैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद निकी सीधे पॉइंट पर आते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ बेयर कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। बेयर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन निकी आगे बढ़कर कहती है कि वो भी बेयर को बहुत पसंद करती है। क्रिसमस के दिन से सब शुरू हुआ और कल रात उसे ये एहसास हुआ था। इस तरह दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और उनका पैचअप हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के प्यार और खुशियों का एक बेहतरीन सफर शुरू होता है। वे दोनों साथ में रोमांस करते हैं, साथ मिलकर खाना बनाते हैं और ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। स्टूडियो में भी दोनों का यही प्यार जारी रहता है, जहां वे साथ में हंसते मजाक करते हैं और म्यूजिक और गाने बनाते हैं। घर पर वे साथ बैठकर फिल्में देखते हैं और उनके बीच का ये गहरा प्यार अब स्टूडियो में इयन और सारा समेत बाकी सभी लोग भी नोटिस करने लगते हैं। बेयर की जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां थीं।
एक दिन बेयर और निकी एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। बातों बातों में बेयर निकी के पिता की बीमारी का हालचाल पूछता है, लेकिन निकी उसे टोकते हुए कहती है, यार बेयर आज नहीं, आज प्लीज इस बात को इग्नोर करते हैं और सिर्फ हमारे बारे में बात करते हैं। बेयर नोटिस करता है कि निकी अब पूरी तरह बदल चुकी है, यहाँ तक कि उसने बेयर के साथ हर वक्त रहने के लिए अपना राइटर बनने का बड़ा सपना भी छोड़ दिया है। बेयर हंसते हुए अपने दिल की बात बताता है कि वो आगे चलकर एक फूड क्रिटिक बनना चाहता है। इसी हंसी मजाक के बीच अचानक बेयर के फोन पर इयान का कॉल आता है। बेयर फोन उठाकर साइड में जाता है, जहां इयान उसे एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सुनाता है जिससे बेयर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इयान कहता है, भाई निक्की के पिता को कोई कैंसर वैंस नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक है और रोज अपने काम पर जाता है। बेयर हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी। तब इयान उसे एक और उलझाने वाली बात बताता है, यार बेयर बात सिर्फ इतनी नहीं है, जिस दिन तुमने छुट्टी ली थी उस दिन निक्की की सारा से बात हुई थी। तब निक्की ने साफ कहा था कि वो तुम्हें सिर्फ अपने छोटे भाई जैसा मानती है। भाई जो लड़की कल तक तुझे भाई जैसा बोल रही थी वो अचानक एक ही रात में तेरे प्यार में इतनी पागल कैसे हो गई। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, उसका दिमाग फिर गया है। इयान की इन बातों से बेयर के दिमाग में सस्पेंस और डर बैठ जाता है। वो उलझन में वापस टेबल पर निक्की के पास जाकर बैठता है। तभी निक्की बेयर को अपना सबसे अनमोल तोहफा देती है, एक टाइगर आई का लकी पत्थर। वो बताती है कि ये पत्थर उसे उसकी माँ ने दिया था, जिससे उसका बहुत गहरा लगाव है। निक्की कहती है, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है बेयर, लेकिन मैं ये तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। निक्की के इस बदले रूप को देखकर बेयर आखिरकार हिम्मत जुटाता है और सीधे पूछ लेता है, निक्की क्या तुम्हारे पिता को सच में कैंसर है? ये सवाल सुनते ही निक्की का चेहरा अचानक एकदम सपाट हो जाता है। वो बिना पलक झपकाए पागलों की तरह एक के बाद एक चिल्लाने लगती है, नहीं 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 नहीं, हमारी डेट अच्छी चल रही है ना, मैंने पूरी कोशिश की। रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर जाता है। निक्की का ये साइको रूप देखकर बेयर अंदर से बुरी तरह डर जाता है। तभी निक्की अचानक दुखी होकर कहती है, जब हमारी डेट इतनी अच्छी जा रही है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है बेयर? बेयर दिल ही दिल में सोचता है कि निक्की जो भी कर रही है उसके प्यार में कर रही है और वो निक्की के साथ बेहद खुश भी है। इसलिए वह इस अजीब डर को बुलाकर अपने रिश्ते को एक पूरा मौका देता है। उस रात वे दोनों घर में एक दूजे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। इसके बाद आधी रात को सोते समय अचानक बेयर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि निक्की बेड पर नहीं है। अंधेरा में बेयर की नजर अलमारी के कोने पर पड़ती है, जहां निक्की बिल्कुल शांत और बुत बनकर खड़ी थी और अंधेरे में कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। बेयर घबरा कर पूछता है, निक्की तुम वहां क्या कर रही हो? तब निक्की बहुत ही अजीब आवाज में कहती है, तुम सो जाओ बेयर, मैं तो बस तुम्हें दूर से सोता हुआ देख रही हूँ। बेयर नोटिस करता है कि निक्की ने इस उमस भरी रात में भी बेयर का स्वेटर पहना हुआ था। वो आगे कहती है, मैंने ये स्वेटर इसलिए पहना है ताकि मुझे हर वक्त तुम्हारी खुशबू आती रहे। ये बोलते बोलते वो अचानक उस अंधेरे कोने में रोने लगती है और कहती है, मेरे सपने मुझे बहुत सताते हैं बेयर, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये प्यार सिर्फ एक तरफा है, तुम मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं करते? निक्की का ये भयानक रूप देखकर बेयर बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूरी तरह सहम जाता है। तभी निक्की एक डरावनी रोती आवाज में बोली, तुम सो क्यों नहीं जाते? बेयर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी आधी रात को अचानक निक्की के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? बेयर झटके से आंखें खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। निक्की हाथ में एक भारी फ्लावर पॉट हवा में उठाए बेयर के सिर के ठीक ऊपर बिल्कुल शांत खड़ी थी। बेयर की डर के मारे पूरी तरह फट जाती है। वो डर से कांपने लगता है, लेकिन तभी निक्की अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, गमले को नीचे रखती है और मुस्कुरा कर कहती है, मैं तो ये फ्लावर पॉट तुम्हारी मरी हुई बिल्ली सैंडी की याद में लाई हूँ बस। ये कहकर वो वापस बेयर के पास बेड पर लेट जाती है। लेकिन बेयर की पूरी रात खौफ में गुजरती है, क्योंकि सोते समय भी निक्की बीच बीच में नींद में अजीब तरीके से चिल्ला उठती थी। इस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह होती है। बेयर जब फ्रेश होने बाथरूम गया तो उसने नोटिस किया कि सोते समय निक्की ने बेयर के सिर के बाल चबा लिए थे। बेयर हैरान परेशान होकर बाहर आता है और निक्की से पूछता है, निक्की क्या कल रात तुमने मेरे बाल काटे? निक्की बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। बेयर सहमते हुए कहता है, यार प्लीज आगे से ऐसा मत करना, ये सही नहीं है। निक्की तुरंत बोली,
ठीक है। वो बेयर को स्टूडियो के लिए लंच बॉक्स देती है। अब बेयर कल रात के उसके बर्ताव के बारे में पूछता है तो निकी हंसकर कहती है, हाँ, मेरा बर्ताव वाकई बहुत अजीब था ना। इसके बाद वो माफी मांगते हुए बहाना बनाती है कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा था जिसकी वजह से वो पैनिक हो गई थी। वो बेयर को खुश करने के लिए उसके सामने एक प्यारी सी स्माइल पास करती है, लेकिन वो स्माइल इतनी लंबी और ठहरी हुई थी कि बेयर को वो बेहद डरावनी लगती है। निकी उसे किस करते हुए कहती है, सब ठीक है बेयर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेयर उससे वादा लेता है कि वो आगे से उसे सोते हुए ऐसे छुपकर नहीं देखेगी और ना ही ऐसी डरावनी हरकतें करेगी, जिस पर निकी मान जाती है और वादा करती है। बेयर को लगता है कि चलो अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बेयर काम पर जाने के लिए मुड़ा तो उसके फिर से होश उड़ जाते हैं। निकी ने पूरे मेन दरवाजे और उसकी चौखट पर पागलों की तरह ढेर सारी मोटी मोटी टेप लपेट रखी थी, जैसे वो बेयर को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में खुद के साथ कैद कर देना चाहती हो। बेयर घबराकर उस टेप को खोलने की कोशिश करता है, पर वो बहुत टाइट थी। निकी कैजुअली कहती है, अगर नहीं खोल पा रहे हो तुम यहीं मेरे पास रुक सकते हो, लेकिन डरा हुआ बेयर पूरी ताकत लगाकर टेप फाड़ता है और दरवाजा खोलकर तुरंत वहां से निकल जाता है। पीछे घर के अंदर निकी अकेली खड़ी थी। वो अपनी उसी डरावनी मुस्कान के साथ बिल्कुल सुन्न, बिना हिले डुले एक ही जगह बुत बनकर खड़ी रही। स्थिति इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे निकी का खुद के शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है। यहाँ तक कि वो बिना हिले खड़े खड़े ही यूरिन कर देती है, पर उसकी आंखों की वो डरावनी चमक और चेहरे की मुस्कान वैसी की वैसी ही रहती है। यहाँ स्टूडियो पहुंचकर दोपहर में बेयर अपना लंच बॉक्स खोलता है। निक्की ने उसके लिए बड़े प्यार से एक बर्गर पैक किया था। लंच बॉक्स के अंदर बर्गर के साथ कुछ छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स भी रखे थे, जिनमें उन दोनों की प्यारी तस्वीरें थी। एक कार्ड पर निक्की ने बड़े प्यार से बेयर के लिए फूड क्रिटिक लिखा हुआ था, जिसे देखकर बेयर के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। बर्गर खाते हुए बेयर वहीं पास बैठी अपनी दोस्त सारा से बातें करने लगता है। सारा बड़े कैजुअल अंदाज में पूछती है, यार बेयर, आज इयान के घर पर जो पार्टी है उसमें तुम आ रहे हो ना? बेयर कहता है, पता नहीं, इयान ने अभी तक मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। बातों बातों में बेयर अपनी पुरानी उलझन दूर करने के लिए पूछता है, सारा, उस दिन जब मैंने छुट्टी ली थी तब निक्की ने तुमसे मेरे बारे में क्या बात की थी? क्या उसने सच में मुझे छोटा भाई जैसा कहा था? सारा कहती है, हाँ यार बिल्कुल, उस दिन उसका बर्ताव तुम्हारे लिए वैसा ही था, लेकिन अब तो तुम दोनों डेट कर रहे हो और 24 घंटे एक दूसरे से चिपके रहते हो, जो वाकई काफी हैरान करने वाला है। खैर, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है, बाकी वो क्या करती है और क्या नहीं उससे मुझे क्या मतलब। सारा बेयर को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए वो उसकी इस उलझन को भी भांप रही थी। तभी सारा की नजर लंच बॉक्स में रखे उन कार्ड्स पर पड़ती है। फूड क्रिटिक वाला कार्ड देखकर वो मजाक मस्ती में हंस पड़ती है, लेकिन तभी उसे एक और कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था, तुम्हारी बिल्ली के बारे में क्या राय है। सारा इस कार्ड का मतलब समझ नहीं पाती। यार, इस अजीब लाइन का क्या मतलब हुआ? तभी एक भयानक सच बेयर के सामने आता है। उसे तुरंत समझ आया कि जो बर्गर वो अभी अभी खा रहा था, निक्की ने उसे उसकी पालतू बिल्ली सैंडी का मांस डालकर बनाया था। बेयर का जी मिचलाने लगा और वो तेज उल्टियां करने लगता है, लेकिन वो सारा को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताता ताकि सारा इस सब में न घसीटी जाए। रात को काम खत्म होने के बाद जब सब घर जाने लगते हैं तो इयान बेयर से पूछता है कि क्या वो उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी खुद की गाड़ी खराब हो गई है। बेयर मान जाता है और दोनों साथ में गाड़ी से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इयान बातों का सिलसिला शुरू करते हुए पूछता है, यार बेयर, क्या हम तुम्हारे और निक्की के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? पहले तुमने ही मुझसे कहा था कि वो सनकी हो गई है, पागल हो गई है और अजीब तरीके से तुम्हारे करीब आ रही है, लेकिन अब तुम कहते हो कि सब ठीक है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जबकि हम जानते हैं कि उसने अपने पिता की बीमारी को लेकर सब कुछ झूठ बोला था। भाई, ये उसका साफ पागलपन है। लेकिन बेयर अब भी निक्की की हरकतों को छुपाने की कोशिश करता है। नहीं भाई, अब सब ठीक है, हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेयर बात पलटने के लिए इयन से पूछता है, वैसे तुमने मुझे आज रात अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? इयन साफ लहजे में जवाब देता है, भाई मैं तुम दोनों को बुलाने नहीं वाला। मुझे निक्की अब पूरी तरह सनकी लगती है। वो तुम्हारे घर से अब तो निकलती भी नहीं और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तू उसकी इस हालत का फायदा उठा रहा है। बेयर तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो खुद मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इयन बात को समझते हुए कहता है, खैर छोड़, अगर
तू निक्की के बिना अकेले आना चाहे तो पार्टी में आ सकता है, उसे बोल देना कि सिर्फ बॉयज पार्टी है, लेकिन तुम दोनों तो हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहते हो, मुझे लिख कर ले तू अकेले आ ही नहीं सकता। इयान की ये चुनौती सुनकर बेयर सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए तुरंत हामी भर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला आ सकता हूँ। इयान को ड्रॉप करने के बाद गाड़ी में अकेला बैठे बेयर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से और घिन से पागलों की तरह निक्की पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसकी मरी हुई बिल्ली को खाने में क्यों पकाया। तभी अचानक बेयर को उस जादुई खिलौने वन विश विलो की याद आती है। उस प्रोडक्ट के डिब्बे के पीछे कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ था, तो वो उस पर फोन मिलाता है। सामने से एक अनजान आदमी कॉल उठाता है। बेयर घबराए हुए सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है, क्या मैं अपनी मांगी हुई विश को बदल सकता हूँ या वापस ले सकता हूँ? लेकिन वो आदमी साफ मना करते हुए कहता है, नहीं, एक बार विश मांगने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अगर तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में और जानना है तो डिब्बे के पीछे लिखे निर्देश पढ़ सकते हो। बेयर बेचैनी से फिर पूछता है, क्या ये सचमुच काम करता है? तो सामने से जवाब आता है, हाँ, ये बिल्कुल काम करता है। बेयर असली सच जानना चाहता था कि निकी जो कर रही है, क्या वो उसका असली प्यार है या सिर्फ इस जादू का खेल। वो पूछता है कि क्या निकी सच में उससे प्यार करती है या नहीं। इस पर वो आदमी रहस्यमयी अंदाज में बताता है, हो सकता है कि वो दिल से भी तुम्हें पसंद करती हो और हो सकता है कि वो बिल्कुल प्यार ना करती हो, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मांगी हुई विश का असर है। बेयर पूछता है कि इसे रोकने का तरीका क्या है, तो वो आदमी एक खौफनाक सच बताता है। इस विश को कैंसिल करने की कोई सुविधा नहीं है। ये जादू सिर्फ तभी खत्म होगा जब विश मांगने वाले की मौत हो जाएगी। बेयर के होश उड़ जाते हैं। वो अब भी ये समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ विश मांगने की वजह से निकी इतनी हिंसक और पागल क्यों हो रही है। वो अजीब तरीके से चिल्लाती क्यों है और इस जादू का उस पर ऐसा खौफनाक असर क्यों हो रहा है। बेयर वापस घर के अंदर आता है और लाइट ऑन करते ही चौंक जाता है। सामने निकी बहुत ही गंदी, बिखरी हुई और बदहाल हालत में खड़ी थी। बेयर घबराकर पूछता है, ये क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें फिर से कोई दौरा आया था या कुछ और हुआ? निकी सुन्न होकर कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, पता नहीं, शायद कोई कीड़ा था या जिसे मैंने खा लिया या मेरे अंदर है। फिर वो संभलते हुए कहती है, कोई बात नहीं ना बेयर, मैं गंदी दिख रही हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी जाकर नहा लेती हूँ और यहाँ पर सब साफ कर दूंगी, पक्का मैं ठीक हो जाऊंगी। वो बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। बेयर बाथरूम के बाहर खड़े होकर ही बोलता है, निकी, तुम्हें मेरी बिल्ली को खाने में नहीं पकाना चाहिए था। मैं इस बात से तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। निकी अंदर से हमेशा की तरह बहुत ही आराम से माफी मांग लेती है। तभी बेयर रात की इयान की बॉयज पार्टी का जिक्र करता है। ये सुनते ही अचानक बाथरूम के अंदर से एक भयानक आवाज आती है, धड़ा। निकी अंदर से बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी। बेयर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, यार निक्की, वो सिर्फ लड़कों की पार्टी है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। ये सुनते ही बाथरूम के अंदर से निक्की के पागलों की तरह चीखने चिल्लाने की एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजती है। तुम झूठ बोल रहे हो, सारा ने मुझे बताया था कि वो भी उस पार्टी में जा रही है। बेयर अंदर से बुरी तरह दहल जाता है। निक्की का ये हिंसक रूप देखकर वो तुरंत हार मान लेता है और डरते हुए कहता है, ठीक है निक्की, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। आखिर में निक्की अंदर से और जोर जोर से रोने लगती है और चीखती है, अगर ऐसा ही था तो बेयर तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था ना, ये प्यार ऐसा नहीं करना था ना। रात को इयान के घर पार्टी के माहौल में सब दोस्त इकट्ठा थे। बेयर को निकी के साथ आए देख इयान कहता है, भाई मैंने कहा था ना कि तुम 3 घंटे भी उससे दूर नहीं रह सकते, ले आए ना आखिर उसे अपने साथ। बेयर बचने के लिए बहाना बनाता है, भाई सारा ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये कोई बॉयज पार्टी नहीं है, तो मैं क्या करता। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर एक गेम खेलने बैठते हैं, जिसमें बारी बारी से सबको कोई न कोई टास्क पूरा करना था। गेम के दौरान एक दोस्त को अपनी बैठने की जगह बदलने का टास्क मिला और वो निकी के पास बैठना चाहता था, लेकिन निकी दुखी हो जाती है और गुजारिश करती है कि वो नहा धोकर यहाँ सिर्फ बेयर के पास रहने के लिए आई थी। ये देखकर सब दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं, भाई बेयर, क्या जादू कर दिया है तुमने निक्की पर। इस बात पर निक्की भी सबके साथ हंसने लगती है, लेकिन उसकी वो हंसी जरूरत से ज्यादा लंबी और अजीब होती चली गई, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। इसके बाद अगला टास्क निकी को मिलता है, जिसमें उसे कोई कहानी सुनानी थी। निकी कहानी सुनाना शुरू करती है, लेकिन वो बेहद अजीबोगरीब, साइको रोमांटिक और खौफनाक कहानी सुनाती है। वो कहती है, इतना गहरा प्यार कि इंसान अपने प्यार के हाथों के मांस को नोचकर उसके लोथड़े को अपनी टांगों के बीच महसूस करे। निकी के मुंह से ऐसी भयानक विभत्स बातें सुनकर पार्टी का पूरा हंसता खेलता माहौल पल भर में ठंडे सन्नाटे में बदल जाता है। सब हक्के बक्के रह गए। तभी
तभी गेम में बेयर की बारी आती है। बेयर को टास्क मिलता है कि उसे अपने बाईं तरफ बैठे शख्स को किस करना है। बेयर के बाईं तरफ सारा बैठी थी। ये सुनते ही निकी का चेहरा गुस्से से एकदम भयानक हो जाता है। पूरे हॉल में पसरे सन्नाटे के बीच निकी धीरे से खड़ी होती है। वो आराम से सारा की कुर्सी को पीछे ढकेलती है और खुद बेयर के बगल में बैठ जाती है और तुरंत बेयर से अपनी किस लेती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेबी। इसके बाद वो पूरे हॉल में सब पर पागलों की तरह चिल्लाती है, तुम सब के सब एक दिन मर जाओगे, लेकिन कभी उस प्यार की ताकत को महसूस नहीं कर पाओगे जो मैं बेयर से करती हूँ। सब दोस्त डर के मारे बुद्ध बन जाते हैं। तभी निक्की अचानक माहौल को एकदम शांत करते हुए मुस्कुराकर बोलती है, चिल गाइस, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, ये मजाक था। पर अगले ही पल कहती है, नहीं, ये कोई मजाक नहीं था, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसकी इस हरकत से पूरी पार्टी का कबाड़ा हो जाता है। दोस्त माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी भयानक धमाका होता है। निक्की अचानक बेयर की तरफ देखकर ऐसे चीख पड़ती पीछे गिरती है जैसे उसने साक्षात कोई भूत देख लिया हो। वो टेबल पर रखी कांच की बोतल फोड़ देती है और साइको की तरह अपने ही मुंह पर दे मारती है बार बार। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। पूरी पार्टी में चीख पुकार और हड़कंप मच जाता है। सब दोस्त खौफ से कांपने लगते हैं, जबकि निक्की खून में लथपथ होकर पागलों की तरह बार बार सिर्फ सॉरी 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 चिल्लाए जा रही थी। लेकिन इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच बेयर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह सदमे में चला गया था। इस खौफनाक हादसे के बाद बेयर तुरंत निक्की को गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ निक्की के पागलों जैसे बर्ताव के कारण मरहम पट्टी करने से साफ मना कर देता है। लाचार होकर बेयर उसे वापस घर ले आता है। तभी निक्की धीरे से बेयर के करीब आने लगती है, जिसे देखकर बेयर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, निक्की तुम ये क्या कर रही हो? तुम सबको बुरी तरह डरा रही हो। बेयर की डांट सुनकर निक्की अचानक शांत होती है। उसे अपनी हालत का एहसास होता है और वो रोते हुए माफी मांगने लगती है कि पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता है जो वो ऐसी भयानक हरकतें कर बैठती है। अब बेयर उससे सीधा और आखिरी सवाल करता है, निक्की क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? क्या जो असली निक्की, पहले वाली निक्की थी, वो मुझसे प्यार करती है? निक्की कहती है, हाँ बेयर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो एक बेहद डरावनी मुस्कान के साथ आगे कहती है, मैं तुम्हारी फ्रीकी निक्की हूँ। बेयर तुरंत समझ जाता है कि ये असली निक्की नहीं, बल्कि उस जादुई खिलौने के ऑब्सेशन के वश में आई निक्की बोल रही है। बेयर भावुक होकर कहता है, मैं तो तुमसे हमेशा से पागलों की तरह प्यार करता था निक्की, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। इस पर ऑब्सेशन वाली निक्की कहती है, नहीं बेयर, मैं भी तुमसे पहले से बहुत प्यार करती थी। बेयर स्थिति को संभालने के लिए कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम आज रात के लिए अलग रहेंगे। तुम सिर्फ एक रात के लिए अपने घर जाकर दिखाओ। ये सुनते ही निक्की पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। बेयर उसे समझाने की कोशिश करता है, हर कपल एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देता है निक्की, तुम्हें फिर से पहले वाली नॉर्मल निक्की बनना होगा। निक्की बेयर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे मत भेजो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस खुद से दूर मत करो। फिर वो अचानक भयानक तरीके से चिल्लाती है, मैं नहीं बन सकती पुरानी निक्की, और अगले ही पल एकदम शांत होकर माफी मांगते हुए कहती है, मैं बनूंगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। बेयर समझ जाता है कि निक्की पूरी तरह अपने आपे से बाहर हो चुकी है। अपने प्यार को साबित करने में नाकाम निक्की अचानक कमरे में अजीबोगरीब तरीके से पीछे की तरफ जाने लगती है, फिर एकदम नॉर्मल हो जाती है और फिर झटके से आगे पीछे होकर अजीब हरकतें करती है। उसका ये भूतिया रूप देखकर बेयर की पूरी तरह फट चुकी थी। वो बुरी तरह डर जाता है और उसे शांत करने के लिए तुरंत कहता है, ठीक है, तुम यहीं घर पर आराम करो, मैं आज रात इयन के घर जाकर सो जाता हूँ, ठीक है? निक्की तुरंत प्यार से कहती है, ठीक है बेबी। लेकिन निक्की कमरे के अंदर पागलों की तरह तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, क्योंकि बेयर उसे छोड़कर एक रात के लिए बाहर जाने की बात कह रहा था। वो रोते हुए बेयर के पास आती है और अपने दिल का खौफनाक हाल बताती है कि अगर वो आज रात अकेली रही तो उसके साथ क्या भयानक हो सकता है। वो कहती है, अगर तुम आज रात मुझसे दूर गए बेयर, तो मुझे इतना दर्द महसूस होगा कि मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे बिल्कुल ठंडा और सुन्न पड़ जाएगा। मैं तुम्हारे प्यार के बिना
ना अपने ही अंदर एक ऐसे दर्दनाक सफर से गुजरूंगी जो असलियत में तो कोई चोट नहीं होगी, लेकिन किसी भी मौत से कहीं ज्यादा भयानक होगी, इसलिए प्लीज मत जाओ। निक्की के मुंह से अकेलेपन वाला दर्द सुनकर बेयर कांप उठता है और हार मानकर उसी के साथ रुकने का फैसला कर लेता है। रात को सोते समय बेयर के फोन की स्क्रीन चमकती है। सारा का कॉल आ रहा था। बेयर फोन नहीं उठाता तो सारा तुरंत मैसेज करती है, मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेयर जानता था कि अगर वह जरा भी हिला तो निक्की जाग जाएगी। तभी सारा का दूसरा मैसेज आता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद घर के अंदर आ जाऊंगी। सारा को रोकने के लिए बेयर बिना कोई आवाज किए धीरे से बेड से उतरता है और दबे पांव बाहर जाने लगता है। तभी अंधेरे कमरे में निक्की की बहुत ही धीमी कमजोर आवाज आती है। वह रोते हुए फुसफुसाती है, बेयर मैं ऑब्सेशन वाली निक्की नहीं हूँ, मैं असली निक्की हूँ, प्लीज मुझे मार डालो और ज्यादा आवाज मत करना वरना वह जाग जाएगी। बेयर ये सुनकर दहल जाता है। वह मना करते हुए कहता है, नहीं निक्की, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। बेयर को अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि असली निक्की एक बंद कमरे की तरह अपने ही अंदर कैद हो चुकी है, जिसका अपने शरीर और दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है। खैर, बेयर चुपके से घर के बाहर खड़ी सारा की गाड़ी के पास पहुंचता है। सारा ने अभी अभी सिगरेट सुलगाई थी। बेयर पूछता है, पार्टी में निक्की ने जो कुछ भी किया, क्या उसकी वजह से तुम दोबारा टेंशन में सिगरेट पीने लग गई? सारा कहती है, बेयर वो दिमागी रूप से पूरी तरह बीमार हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसे तुरंत थेरेपी की जरूरत है और उसका ये पागलपन झेलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बेयर अब भी सारा को उस जादुई खिलौने वन विश विलो का सच नहीं बताता, लेकिन वो निक्की को डिफेंड करते हुए कहता है, उसके पिता बीमार है, शायद इसलिए वो थोड़ी सनकी हो गई है बस। इसके बाद सारा बताती है कि उसने बेयर को इतनी रात को बाहर क्यों बुलाया। वो बेहद खुश होकर कहती है, बेयर मेरा लंदन की प्रेस्टिजियस म्यूजिक में सिलेक्शन हो गया है, मेरा सालों का सपना सच हो गया। बेयर उसे बधाई देता है, लेकिन तभी सारा एक और ऐसा सच बताती है जो बेयर के होश उड़ा देता है। सारा कहती है, यार बेयर, इयान और निक्की पिछले 2 साल से चुपके से हुकअप कर रहे थे। हाँ, उनके बीच कोई प्यार व्यार बिल्कुल नहीं था, लेकिन इयान को लगता है कि निक्की अब सिर्फ इयान को जलाने के लिए तुम्हारे साथ डेटिंग का नाटक कर रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। बेयर, तुम बहुत सीधे हो और तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। ये सब सुनकर बेयर को आखिरकार समझ आता है कि सारा असल में उसे पसंद करती है। सारा शर्माते हुए आगे कहती है, हाँ बेयर, पार्टी में गेम के दौरान मैं ही तुम्हारी बाईं तरफ बैठी थी और कायदे से तुम मुझे किस करने वाले थे। तभी अचानक निक्की गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निक्की बेरहमी से सारा का सिर पटक पटक कर बेरहमी से कुचल देती है और सारा की भयानक मौत हो गई। ये सब बेयर की आंखों के सामने इतनी तेजी से हुआ कि वो बिना हिले डुले बिल्कुल सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सारा की जान लेने के बाद निक्की बड़े प्यार से बेयर की तरफ देखकर कहती है, बेयर, गलती तुम्हारी ही है ना? वो बेयर के पास आती है और उसे इस गहरे सदमे से बाहर निकालने के लिए प्यार से सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ हनी, होता है ऐसा, चलो चलो गहरी सांस लो। वो रोमांटिक अंदाज में कहती है, तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ मैं ही प्यार कर सकती हूँ, है ना? आखिर ये तुम्हारी ही तो विश थी बेबी। देखो, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास हूँ। अब हमें बस इस सारा की लाश को ठिकाने लगाना होगा। बेयर बिना कुछ बोले एक जिंदा लाश की तरह निक्की के साथ मिलकर सारा की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डालता है। सारा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निक्की अपने खून से सने हाथ पोंछ कर कहती है, चलो बेबी, काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेयर अंदर के खौफ में गाड़ी लेकर बाहर कहीं एकांत जगह पर गाड़ी रुकता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके दिमाग में बार बार सारा का वो हंसता हुआ चेहरा और उसका सिलेक्शन लेटर घूम रहा था। सारा का वो बड़ा सपना, सारा की जिंदगी, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। बेयर तेज तेज चिल्लाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या से क्या हो गया। वो इसी हड़बड़ाहट में सीधा उसी गिफ्ट शॉप पर भागता है जहां से उसने वो खिलौना लिया था, लेकिन इस बार वहां वन विश विलो की जादुई स्टिक वहां शेल्फ पर नहीं थी। बेयर की ये पागलों जैसी हालत देखकर दुकानदार कहता है, अरे यार, सुबह सुबह यहाँ का माहौल मत खराब करो, वो खिलौने वही रखे हैं, वो रहे कोने में। बेयर गुस्से में बोलता है, तुम लोग ऐसी जानलेवा चीजें बेच ही कैसे सकते हो? दुकानदार बड़े आराम से कहता है, चिल यार, उसके डिब्बे पर साफ साफ वार्निंग लिखी तो हुई है। अब बेयर पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए बताता है
कि उसने अपनी क्रश निक्की को खुद से प्यार करवाने की विश मांगी थी, लेकिन इस जादू ने सब कुछ तबाह कर दिया। बेयर के इस दुख को देखकर दुकानदार का दिल थोड़ा पिघलता है। वो उसे एक रास्ता बताता है। देखो, अगर तुम्हें अपनी विश कैंसिल करनी है तो तुम्हें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जिसने अपनी जिंदगी में इस स्टिक से एक भी विश ना मांगी हो, और तुम्हें उससे ये विश मंगवानी होगी कि तुम्हारी मांगी हुई विश कैंसिल हो जाए। सिंपल। वैसे मैं तो अपनी विश पहले ही मांग चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रास्ते में वापस आते समय बेयर खुद उस स्टिक को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करता है ताकि शायद जादू रुक जाए, लेकिन वो स्टिक इतनी मजबूत थी कि हिलती तक नहीं है। दुकानदार की बात के अनुसार उसे वही तोड़ सकता था जो अपनी पहली विश मांग रहा हो। बेयर बिना वक्त गवाए तुरंत अपने दोस्त इयान के घर पहुंचता है। इयान जब दरवाजा खोलता है तो बेयर की इतनी बिखरी हुई हालत देखकर चौंक जाता है। इयान पूछता है, भाई चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? निक्की मुझे सुबह से तुम्हारे घर पर क्यों बुला रही है? वो फोन पर इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है? ये सुनते ही बेयर डर के मारे इयान से कहता है, तुम भूल कर भी मेरे घर पर पैर मत रखना इयान, बिल्कुल मत जाना वहां। इसके बाद बेयर रोते हुए अपना पूरा सच इयान के सामने अवल देता है। वो कहता है, इयान, जो निक्की मुझे सिर्फ छोटा भाई मानती थी और भाव तक नहीं देती थी, उसे अचानक मुझसे इतना भयानक प्यार कैसे हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने वन विश विलो से विश मांगी थी कि निक्की फ्रीमैन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे, और वो विश सच हो गई भाई। लेकिन उसके गलत असर से वो बिल्कुल साइको बन चुकी है। लेकिन इयान इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और इसे एक बकवास खिलौना मानते हुए हंस पड़ता है। वो कहता है, क्या बकवास कर रहा है भाई? तो निक्की को किस तांत्रिक के पास लेकर गया था जो उसकी ये हालत हो गई? बेयर हाथ जोड़ के रोने लगता है। मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं गया यार, मैंने सिर्फ वो विश मांगी थी जो अब एक भयानक रूप ले चुकी है। अब सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। निक्की के ठीक होते ही चाहे तू उससे पैचअप कर ले यार, लेकिन तू इस स्टिक को पकड़ और ये विश मांग कि मेरी मांगी हुई विश कैंसिल हो जाए। प्लीज इयान, तुझे एक विश मिल रही है, मांग ले। दोनों के बीच इस सच और झूठ को लेकर काफी देर तक बहस होती है। तभी अचानक बेयर के हाथ में रखी वो जादू स्टिक अजीब आवाज में बजने लगती है। बेयर चिल्लाता है, देख ये बज रही है, विश मांग भाई। इयान मजाक मजाक में बोलता है, चल ठीक है, मुझे $1 बिलियन चाहिए, और वो स्टिक को बीच से तोड़ देता है। तभी कमरे के अंदर अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। अंधाधुंध पैसों की बारिश होने लगती है। पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। ये चमत्कार देखकर इयान को समझ आया कि बेयर सच कह रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। बेयर की कोशिश बेकार गई। इयान के घर से जब बेयर भारी कदमों से वापस अपने घर लौटता है तो अंदर का नजारा उसके होश उड़ा देता है। टेबल पर बेयर की पुरानी तस्वीरें और उसका सारा सामान मोमबत्तियों के बीच सजाकर रखा हुआ था। निक्की ने यह सब इसलिए किया था ताकि बेयर पर किसी दूसरी लड़की की नजर ना पड़े, लेकिन इसके ठीक बगल में जो मंजर था वो रूह कंपा देने वाला था। सामने कुर्सी पर सारा की बेजान लाश रखी हुई थी। निक्की के पागलपन की हद तो देखिए, उसने सारा के सारे कपड़े उतार कर खुद पहन लिए थे और वो बिल्कुल सारा के अंदाज में ही सिगरेट फूंक रही थी ताकि वो उस लड़की जैसी दिख सके जिसे बेयर थोड़ा बहुत भी पसंद करता हो। बेयर को देखते ही वो साइको निक्की पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते बेयर? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? वह गुस्से और पागलपन में खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी अचानक बाहर से इयान आता है, लेकिन निक्की का पारा 7वें आसमान था। वो तुरंत सीधा इयान पर गोली चलाकर उसे वहीं टपका देती है। अपने दूसरे दोस्त को मरते देखकर बेयर का कलेजा मुंह को आ गया। निक्की को और खून खराबा करने से रोकने के लिए बेयर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, I love you निक्की, I love you। ये सुनते ही निक्की का सारा गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। वो बिल्कुल थकी हुई और बेबस आवाज में कहती है, मैं जानती थी बेयर कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी खौफनाक हरकतें क्यों कर बैठती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो ना बेबी, मैं इस चोट की वजह से कितनी बदसूरत हो गई हूँ, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? बेयर डर के मारे हाफते हुए कहता है, नहीं निक्की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ये चोट भी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से बहुत खूबसूरत दिखोगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बेयर बाथरूम के अंदर जाता है, जबकि बाहर से निक्की लगातार दरवाजे को जोर जोर से पटक रही थी। बेयर अंदर से कांपती आवाज में कहता है, बस निक्की, मैं अभी बाहर आया। ये सुनते ही निक्की एकदम शांत हो
हो जाती है और कहती है ओके ठीक है बेबी। बाथरूम के अंदर बेयर वही बंदूक उठाता है और खुद को गोली मारने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन रुक गया क्योंकि ये बहुत दर्दनाक मौत हो सकती थी। अब बेयर के पास अपनी जान लेने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो अपनी नानी की वो बची हुई हाई डोज पेन किलर दवाइयां उठाता है जिन्हें वो पहले निक्की के इस पागलपन के तनाव को झेलने के लिए खाता था, लेकिन इस बार वो उन सारी दवाइयों को एक साथ खुद की जान लेने के लिए खा लेता है ताकि उसकी मौत के साथ ही निक्की उसकी इस जादुई विष के चंगुल से आजाद हो सके। इस दौरान बेयर को आखिरकार ये खौफनाक सच समझ आता है कि निकी का प्यार इस कदर पागलपन क्यों बन गया। ये इसलिए हुआ था क्योंकि निकी से एक तरफा प्यार में बेयर खुद पागलों की तरह तड़पता था। जैसे ही उसने वो विष मांगी, बेयर के अपने दिमाग का वही जुनून और पागलपन एक भयानक रूप लेकर सीधे निकी के अंदर समा गया था। दवा का असर शुरू होते ही बेयर बाथरूम से बाहर निकल आता है। इस आखिरी पल में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। निकी को लगता है कि अब उनका प्यार मुकम्मल हो गया है। बेयर उस ऑब्सेशन वाली निकी को एक आखिरी किस करता है और धीरे धीरे दवा के असर के कारण अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। निकी पूरी तरह शॉक में आ जाती है। वो बेयर को देखकर रोने लगती है। ये तुमने क्या कर लिया बेयर? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? बेयर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और इसके बाद निकी फूट फूट कर रोते हुए खुद को खत्म करने के लिए जमीन पर पड़ी वही बंदूक उठाती है और ठीक उसी पल बेयर की मौत होते ही वो जादुई इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जादू का असर टूटते ही निक्की झटके से होश में असली चेतना में वापस आती है, लेकिन सामने का नजारा भयानक सपने जैसा था। उसे याद नहीं पिछले कुछ दिनों में उसने क्या कुछ कर दिया, लेकिन उसके सामने तीनों दोस्तों की लाश पड़ी थी। वो सदमे में रोने चिल्लाने लगती है और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम अलग अलग तरह की शानदार फिल्में जबरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, और एक लाइक भी कर देना क्योंकि ये हमें और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।